तड़के निकला है 4 बजे और दोपहर में 12 बजे आके बड़ा डंगरा का पेट भरन खातर बस बस है। छोटे बालका के मुंह में तो दूध निकले। पहला डंगर भी मरे हैं, इसमें आदमी भी मरे हैं, बच्चे भी मरे हैं। पानीपत के नांगलखेड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गांव में जोहड़ के अंदर जैसे ही 4 भैंस नहाने के लिए उतरी तभी जोहड़ के अंदर करंट आ जाता है, जिसकी वजह से 3 भैंस की जोहड़ के अंदर ही मौत हो जाती है और बाहर खड़ा पशु मालिक इन्हें बचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो इन्हें नहीं बचा सका। गाँव वालों की मदद से एक भैंस को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसका इलाज जारी है। तस्वीरें आपको मौके की एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर गांव के लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और साथ ही आप देख सकते हैं कि पशु मालिक रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। दूध भी दे रही थी जी, 1-2 महीने में ब्याह भी है। कितनी बैच टोटल आपकी? ये 3 है जी और चौथी है। अरे करंट आया जी। हूँ सभी सरकार तक ये खंभा ना आप यहाँ अलर्ट तो करते होते हो, जोड़ में खंभा हटा नहीं सकता। ये सभी छोटे बच्चे भी नहाते हैं, बच्चे का लग जा करंट कितना वो दुर्द होता है। तो डंगर तीन थे मर गए, तो एक बाहर निकल गई। अरे मैं तो यही अपील करती हूँ कि मेरे ना मुआवजा दिया जाए। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, उनके मुंह में भी दूध निकल गया, मैं क्या करूँ। इतनी बड़ी मुश्किल तक कुबैत करते हैं। तड़के निकला है 4 बजे और दोपहर में 12 बजे आके बड़ा डंगरा का पेट भरन खातर बता, रोटी भी नहीं खाते ढंग से, पेट भर कर। इसलिए ये कहती हूँ मैं तो बस थोड़ा बहुत हमारी मदद की जाए। ये जो खंबा लगा हुआ है इसके बारे में क्या? ये खंभा ना जल्दी हटाना चाहिए या फिर जोड़ को सुखा देना चाहिए। जोड़ कर दिया तो खंभा हटाना जरूरी है ना। जोड़ जो पहला डंगर भी मरे हैं, इसमें आदमी भी मरे हैं, बच्चे भी मरे हैं। बच्चे इन्हों सोचे गर्मी है अगर नहा ले फिर बच्चे क्या पता है, बच्चे ने क्या पता करंट लगाए कि नहीं लगे। तो पहले आज तक नहीं करा किसी ने भी नहीं सुनाई करी इस बात की, किसी ने भी। सब ये सोचा है पढ़न देना ऐसे गिरे रहने दो, कोई भी नहीं सुनाई करता। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि पहले भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, क्योंकि यहां पर इसी बिजली के खंबे की वजह से हादसे हो चुके हैं। जोहड़ के बीच में ही एक खंबा है, जिसकी वजह से आज ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार सुनते हैं पूरा मामला क्या है। ये अपने यहाँ पर सतवीर जी हैं, ये इनके बेटे वो संदीप हैं। तो इनकी ये जैसे भी अपने नांगलखेड़ी का अपना जोहड़ बना हुआ है। गर्मी का मौसम आपको पता है, जितने भी मवेशी जो भी अपनी गाय भैंस रखते हैं वो गर्मी के अंदर जो अपने जोहड़ होते हैं सरकार के द्वारा दिए गए हैं, तो उनके अंदर पानी पीने के लिए नहाने के लिए आते हैं। ये 4 बजे इनके 4 पशु थे जो जोहड़ के अंदर नहा रहे थे 4 बजे के समथिंग। इस जोहड़ के अंदर नांगलखेड़ी का जो जोहड़ है ग्राम के अंदर, तो इसमें करंट लगने के कारण 3 जो भैंसें हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और एक भैंस ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर है, जो ग्राम वासियों ने समय के अनुसार देखते हुए एक को बाहर निकाल कर बचा लिया गया। वे 3 की मौत हो चुकी है और जो एक भैंस है अपने डॉक्टरों के जरिए, डॉक्टर जी आए हुए हैं, उनके जरिए इसका इलाज चल रहा है। देखते हैं थोड़ी देर में क्या कंडीशन रहती है, वो डॉक्टर साहब आपको बताई थी। काफ़ी बार इस चीज़ की ग्राम वासियों ने कंप्लेंट दी है, क्योंकि इसके बीच के अंदर ही खंबे लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज के हैं, जिसके कारण काफ़ी बार भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। और हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं, हाथ जोड़कर यही ग्रामवासियों की दरख्वास्त, ये गरीब आदमी है, थोड़ा इनको मुआवजा दिया जाए। तो पशु मालिक रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। उनके आंसू देखकर गांव भी रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन रात उनकी सेवा करते हैं। अपने बच्चों की तरह इन पशु को पाला था, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने इन्हें तड़पता हुआ देखकर पशु मालिक के आंसू नहीं रुक रहे हैं और वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ये हमारे तीन भैंस तो मर गई जी, चौथी है जी, इसका करंट लग रहा है जी। ये करंट के कारण जोड़ में भैंस मर गई, पापा लेके आता जोड़ में जी। तो करंट कैसे है? करंट पता नहीं ऊपर तक कैसे आया जी, करंट के कारण मर गया जी ऊपर तक जी। मेरा तार टूटा, पता नहीं क्या हुआ जी, ऊपर तक फाल्ट हुआ एकदम, भड़का उठा जी। कितनी देर पहले ले गए थे आप? 4 बजे लेके आए थे जी। कब तक हो गया काम? ये जोड़ के अंदर खंभा खड़ा है जी, उसके कारण हुआ है जी। ये शुरू से ऐसे है? हाँ, शुरू से ऐसे है जी। आपने कुछ कहा नहीं पहले? पहले भी बहुत कंप्लेंट दे ली जी, कौन साइन नहीं कर रहा जी।
कंप्लेंट दिया हाँ जी, आप कंप्लेंट देने जा रहे हैं जी, दिया कंप्लेंट अपनी। ऊपर दा करंट आ गया जी एकदम, या 4 मैच थे, 3 तो मर गए, या धक्का तो काट के लाया जी इन्होंने, तो ये कैसे निकाल दिया आपने? धक्का के लाया जी, काट के पकड़ के खींच के धक्का के लाया एकदम अंदर जाने से हुआ क्या? एकदम या बड़ी दूर थे जी, वहाँ तीनों इकट्ठे थे, तीनों नजदीक खंबे गए जी, या थोड़ी दूर या बड़ी दूर हटे थे। 2.5 लाख के करीब 2.5 लाख का नुकसान हो गया जी कम से कम। खाना के काम। मोटा दबा दो जी हमारा, और के जमा मामला जी ये तालाब अपने गांव वाला, और इसमें पहला भी जो ये भैंसे जो 3 भैंसे डेथ हो चुकी है करंट लगने से, एक भैंस बच गई है। ये शाम 4 बजे का मामला है, ठीक है। और पहले भी इसकी बिजली के इनके खंभों की पहले भी दरखास्त दे चुके हैं 2-3 बार, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, ठीक है। तो अब ये जे साहब आ रहे हैं यहाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि एसडी साहब को बुलाओ, इसको खंभों को बाहर कराओ। ये इसमें तो कोई बच्चे भी नहाते हैं, ठीक है, पशु भी नहाते हैं। आज ये मौसम ठीक है, ये बच्चे तो नहाए नहीं आज इसमें, ये पशु थे यार। ये करंट लगने से तार टूट गया, खंभे में रखा गया, इसकी वजह से करंट आगे डेथ हो चुकी है इनकी। तो बिजली विभाग पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, साथ ही प्रशासन पर भी। उनका कहना है कि वो इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, पहले ये मेरे फूफा जी हैं, इनकी जोड़ में थी और पटाखा हुआ, फिर तालाब में करंट आ गया, फिर मेरी भैंस घुसी नहीं, हमने जबरदस्ती करी, नहीं घुसी, करंट था तालाब में। 4 भैंस थी, चारों मर गई अंदर, एक आगे थे। मन फूफा ने और गांव के लोगों ने सहायता करके निकाली, ये भी पता नहीं जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी। मेरी प्रशासन से ये अपील है कि गरीब लोगों के लिए कुछ से कुछ मदद करे, और तालाब में जो ये खंबे हैं इनको हटाने का काम करे, क्योंकि बजट को पास कर देते हैं और ये सरकार देती नहीं है। सभी के हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि सभी इनको मुआवजा मिले ज्यादा से ज्यादा। हमारी 3 मास तो गुजर गई जी, पापा लेकर 3 मास गुजर गई, चौथी उसके कंटा लग गया, थोड़ी दूर हटी थी जी, 3 मास नजदीक थी खंबे के, और इस खंबे को बार बकई शिकायत दे दी, कोई सुनाई नहीं कर रहा जी, और खंबा जोड़ के बीच में खड़ा है। हमने इंसाफ चाहिए जी, हमने मुआवजा दुआ दो, हम गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूर। खंबे के बारे में कितनी बार सरकार खंबे में काफी देर वो दे दी दरखास्त जी, और लड़के भी मरे पहले कई बार जी, डूब के। हम मुआवजा चाहूँ जी, मुआवजा दुआ दो हमारे को। मछली भी काफी मर ली जी, करंट आया पीछे इनमें। क्या नाम है जी आपका? संदीप जी, फादर का नाम सतवीर जी। वहीं जैसे इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सर, हमारे पास से कंट्रोल रूम से 112 से कॉल आई थी कि नांगलखेड़ी गांव के तालाब में 3 भैंस डूब गई हैं, जो करंट के कारण एक्सपायर हो गई हैं, बिजली के करंट के कारण। मौके पे आए हैं, 3 भैंस से एक्सपायर हुई हैं, और ये तालाब के अंदर को बिजली के तार जा रहे हैं, खंबा है वहाँ से बता रहे, ऊपर से पोल से नीचे आया है एक तार, वो लो के करंट से टच होके करंट आया उसके कारण। ठीक है, आईओ को मौका बुला रखा है, अफसरों को सूचना दे दी है। तो बड़ा हादसा हुआ है पानीपत के नांगलखेड़ी गांव में। जोहड़ के अंदर 3 भैंस की मौत हो जाती है, जबकि एक भैंस को बचा लिया जाता है। तो पशु मालिक सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद बिजली विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है और प्रशासन इनकी क्या कुछ मदद करता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।